नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। हे माता, जो भी दर्शक मेरे वीडियो को पूरा देखता है तथा उसे लाइक करता है, आप उनके जीवन में खूब तरक्की करना, उनके जीवन में खूब पैसों की बरसात कराना। वैसे हम सभी को पता है कि 28 अक्टूबर दिन शनिवार 2023 में इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। तो इस चंद्र ग्रहण के दिन क्यों ना कुछ खास उपाय करके माता लक्ष्मी का आगमन हमेशा हमेशा के लिए अपने घर में अस्थायी रूप से किया जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ कैसे खास नमक के उपाय बताएंगे जो प्राचीन काल से ही चली आ रही है। एक मुट्ठी नमक का यह उपाय जो है आपके जीवन में तमाम खुशियों ला सकता है, आपको करोड़पति बना सकता है, आपके सारे दुख दरिद्रता को यूं ही समाप्त कर सकता है। खास इस चंद्र ग्रहण के दिन आज की रात यदि आप इस एक मुट्ठी नमक का उपाय कर लेते तो यकीन मानिए आपके जन्मों जन्मों की दरिद्रता यूं ही खत्म हो जाएगी। वैसे 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा भी पड़ रही है और बड़ी ही शुभ दिन है कि शरद पूर्णिमा के दिन जो इस बार की जो चंद्र ग्रहण है, ऐसा माना जा रहा है कि पूरे के पूरे 150 साल बाद ऐसा चंद्र ग्रहण लग रहा है। और इस बार का चंद्र ग्रहण कोई खास चंद्र ग्रहण ही है, मामूली चंद्र ग्रहण मत समझिएगा। इस दिन का इंतजार तो बड़े ही बेसब्री से एस्ट्रोलॉजर करते हैं, तांत्रिक करते हैं, वैज्ञानिक भी करते हैं। तो क्यों ना हम लोग भी अगर उन कुछ खास उपायों को जान लेते हैं जो तंत्र शास्त्र के अनुसार बहुत ही विधिवत होता है। यदि कुछ उपायों को करके हम अपने जीवन के यूं ही सारे के सारे दुख दरिद्रता को समाप्त कर सकते हैं। साल भर में पूरे के पूरे 12 पूर्णिमा होती है। 12 पूर्णिमा में एक जो आती है शरद पूर्णिमा, और वह शरद पूर्णिमा बहुत ही श्रेष्ठ पूर्णिमा होती है। ठीक है, सबसे बड़ी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा को ही माना जाता है। और इस बार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, तब तो सोने में सुहागा है। क्यों ना इस चंद्र ग्रहण के दिन आप एक मुट्ठी नमक का कुछ उपाय करके आप अपने जीवन के सारे दरिद्रता को, सारे के सारे दुख को यूं ही चुटकियों में खत्म कर सकती है। यदि आप नमक के, जैसा कि तंत्र शास्त्र के अनुसार, वास्तु के अनुसार इन नमक के बारे में बताया जाता है, यदि आप उन नियमों को सही तरीके से कर लेते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके घर में माता लक्ष्मी वरदान के रूप में आ जाती है, साक्षात उनकी कृपा बनी रहती है। तो साल के कुछ ऐसे ही दिन होते हैं जिस दिन बहुत ही खास होते हैं, और उसमें से एक जो शरद पूर्णिमा, जिस दिन खास तरीके से हमारे इस बार चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। और इस चंद्र ग्रहण के दिन कुछ खास उपाय जरूर कर लीजिएगा जिससे आपके जन्मों जन्मों की दरिद्रता यूं ही खत्म हो जाए। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि शरद पूर्णिमा के दिन, जिस दिन 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को ये चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, इस दिन जो है आपको कुछ नियमों का भी पालन करना होता है। सबसे पहले आपको किसी प्रकार के कोई तामसिक भोजन नहीं करना है। ठीक है, तामसिक मतलब किसी भी प्रकार का मीट मांस का सेवन नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का नियम का पालन करना है। किसी दरवाजे पर जो कोई भिक्षुक आ जाता है, कोई याचक आ जाता है, तो उसको कभी भी खाली हाथ नहीं भेजना है। उसको भोजन करा के कुछ ना कुछ दे करके ही करना चाहिए। और हो सके तो आप इस दिन चावल का जरूर दान करें, क्योंकि चावल का दान करने से क्या होता है कि चंद्र दोष समाप्त होता है। किसी मंदिर में, कहीं पर भी आप किसी भिक्षु को मंदिर में यूं ही ले जाकर कुछ ना कुछ चावल जरूर ही दान कर देना चाहिए। इस काम को करने से जो आपके जीवन में चंद्र दोष लगे रहते हैं, और चंद्र ग्रहण के समय अगर ऐसा उपाय करते हैं तो बड़ी ही अच्छी बात होती है। तो आज की इस वीडियो में जो मैं आपको उपाय बताऊंगा एक मुट्ठी नमक का, यह उपाय बहुत ही सरल है, बहुत ही प्रभावशाली है। इस उपाय को करने से आपके भाग्य खुल जाते हैं। इतने दिनों से आप गरीबी की रोटी जो तोड़ रहे थे, बस आपकी गरीबी खत्म हो जाएगी। भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी बिल्कुल ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपके जीवन में धन धान की खूब बरसात करेंगे। वैसे नमक हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि नमक के बिना कोई खाना बनता ही नहीं है। यदि भोजन में नमक नहीं रहे तो वह भोजन भोजन नहीं होता, बिल्कुल ही सूना सूना। नमक के बिना भोजन लगता है, स्वाद ही नहीं आता है। लेकिन उस स्वाद से बेहतर अगर नमक का उपयोग अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन की समस्याओं को खत्म करने के लिए करें तो 100% उससे ज्यादा यह कारगर होता है। इस वजह से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी नमक का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। वैसे हर तरीके से हम लोग भोजन में करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ यदि हम इस नमक का जो अद्भुत उपाय आज की रात अर्थात चंद्र ग्रहण की रात यदि कर लेते हैं तो आपके कई सारे समस्याएं यूं ही आज की रात ही समाप्त हो जाएगी। वैसे नमक कई प्रकार के होते हैं, एक सेंधा नमक होता है, एक काला नमक होता है और एक सादा नमक होता है। लेकिन अलग अलग नमक का अलग अलग जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, उपाय किया जाता है। वैसे सबसे ज्यादा सादा नमक का उपयोग हम लोग खाने में करते हैं। ठीक है, और यदि हमारे चंद्रमा कमजोर रहता है तो भी हम लोग जो है इस नमक का उपाय करके अपने चंद्र ग्रह को जो क्या कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। वैसे जो समुद्री नमक होती है
तो समुद्री नमक को हम कभी भी क्या बोलते हैं कि अगर यूज करते हैं तो उससे हमारे शरीर का जो क्या कहता है बीपी जो रहता है ना वो हमेशा सही रहता है, शांत रहता है, मतलब रक्तचाप ज़्यादा नहीं बढ़ता है। ठीक है, इस वजह से हमको हमेशा अपने घर के कोने में ना ये नमक ज़रूर रखना चाहिए। नमक, ये जो काला नमक होता है ना, उस काला नमक को यदि हम लोग अपने घर के कोने में किसी जार में, किसी कचोरी में, यदि कहीं पर भी रखते हैं, यदि भरा रहता है तो क्या होता है कि जिस जगह पर ये रहता है तो हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। वहाँ से जो नेगेटिव एनर्जी रहता है उसको एब्जॉर्ब करता है, या तो वहाँ से नेगेटिव एनर्जी यूँ ही भाग जाती है। ठीक है, तो ये जो नमक होते हैं ना, नमक के अनेक प्रकार के निवारण कर सकते हैं हमारे जीवन के। इस वजह से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा तथा भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में बना रहे, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। वैसे चंद्र ग्रह जो होता है ना, मन का कारक होता है। यदि चंद्र दोष आपके जीवन पर लगा हुआ तो आपका मन कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। तो चंद्र दोष को शांत करना बहुत ही जरूरी होता है, और यह नमक का उपाय जो आपके चंद्र ग्रह को शांत कर सकता है। लेकिन नमक का उपाय कैसे करना है, क्योंकि नमक कहाँ पर रखना है, कैसे रखना है, इसका भी बहुत बड़ा दोष लगता है, और नमक का हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको क्या करना है कि नमक जब अपने घर के किचन में रखते हैं तो जो किचन की शान होता है नमक, क्योंकि अगर किचन में नमक ही नहीं रहे तो कुछ नहीं है। और नमक का डब्बा, पहला नंबर, कभी खाली नहीं होना चाहिए। जब भी नमक का डब्बा खाली होने वाला रहता है तभी अगला नमक, अगला पैकेट खोल करके रख देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नमक का डब्बा खाली होने से जो घर की लक्ष्मी चली जाती है, घर की लक्ष्मी नाराज होती है। तो भूल करके भी पहला नंबर, नमक का डब्बा खाली नहीं होना चाहिए। और नमक आप जिस पात्र में रखते हैं वह पात्र कहीं स्टील का या लोहा का तो नहीं है ना, तो कभी भी नमक आपको स्टील और लोहा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो है ये हमारा, ये क्या बोलते हैं कि चंद्र और शनि का मिलन होता है। जब चंद्र और शनि का मिलन होता है तो बहुत ही घातक यह होता है। यदि आप स्टील और लोहा में रखते हैं नमक, तो चंद्र और शनि का क्या होता है, क्योंकि नमक जो क्या होता है चंद्र का कारक है, और स्टील और लोहा में क्या होता है शनि का कारक होता है। तो दोनों का जब मिलन होता है तो बहुत ही घातक होता है, बहुत ही दुर्भाग्यशाली होते हैं। आपके जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आपके जीवन में परेशानियां ही परेशानियां आती चली जाती है, आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होना शुरू हो जाता है। आपको समझ ही नहीं आता है कि आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो कभी भी भूल करके भी इस नमक को स्टील या लोहे में नहीं रखना चाहिए। यदि वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार देखा जाए तो यदि आप नमक को स्टील या लोहे में रखते हैं तो क्या होता है कि नमक जो धीरे धीरे उसको कोरोजन करता है, जंग लगना स्टार्ट करता है, और धीरे धीरे काट के उसमें मिक्स होता है, और हमारे शरीर में क्या होता है कि स्टील और लोहा जो यूं ही जाता रहता है, जो हमारे शरीर के लिए भी नुकसानदायक होता है। तो भूल करके भी दोनों दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से भी और हमारे वास्तु की दृष्टि से भी, नमक जो है कभी भी स्टील या लोहे में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो नमक किस में रखें, नमक को हमेशा शीशे के पात्र में रखना चाहिए। ठीक है, यदि आप नमक को शीशे के बर्तन में रखते हैं तो इससे आपका घर का वास्तु दोष जो रहता है वह दूर होता है, और आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियां रहती है वो भी खत्म होती हैं, और यूं ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। ठीक है, शास्त्र के अनुसार यदि देखा जाए तो नमक का जो है क्या करता है, सूक्ष्म कीटाणुओं को नाश कर सकता है। इस वजह से आपको घर के जो नमक जो होते हैं कि क्रिस्टल नमक होता है उसको टॉयलेट में हमेशा जरूर रखना चाहिए। जो क्रिस्टल साल्ट होता है उसको टॉयलेट में रखना चाहिए, क्योंकि ये सूक्ष्म कीटाणु क्या करता है, नाश कर देता है। और 15 दिन में क्या करना है, इसको बदलते रहना चाहिए। एक रॉक साल्ट लैंप आता है, उसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं अपने घर में। यदि उसको प्रयोग करते क्या करता है, सूक्ष्म कीटाणु को नाश कर देता है। यदि आप नमक किसी को देते हैं, ठीक है, यदि आप नमक कभी भी किसी को देते हैं तो हाथ में नहीं देना चाहिए। आप तो उसको क्या करते, चम्मच से दें, और कभी भी उसके हाथ पर नहीं देना चाहिए, मतलब हैंड टू हैंड कभी भी नहीं दें। आप किसी कटोरी में, किसी कागज पर, किसी पेपर पर यूं ही दे दें, लेकिन हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। यदि आप कहीं पर उधार मांगता है तो भूल करके भी शाम के समय में नमक का उधार नहीं देना चाहिए। ना तो नमक देना चाहिए, ना तो नमक लेना चाहिए, क्योंकि नमक में माता लक्ष्मी होती है, और नमक जो हमारे किचन का शान होता है। यदि आप नमक शाम के समय में देते हैं तो यूं ही आपका भाग्य हो सके चला जाएगा। नमक का पैकेट भी आपको किसी को नहीं देना चाहिए। नमक का पैकेट जो है हाथ में नहीं देना, देना तो चाहिए। आप नमक का पैकेट नीचे रख दे, कहते भाई ले लो भाई, ठीक है। नमक का पैकेट डायरेक्ट हैंड टू हैंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस काम को करने से क्या होता है कि आपके जो जिसके भी साथ रहेंगे तो उससे संबंध क्या होता है, खराब होता है। लड़ाई झगड़े का, दुश्मनी की भावना जो पैदा हो सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग नमक के कुछ कैसे खास उपाय भी कर लग सकते हैं। इस जो चंद्र ग्रहण के दिन जरूर कर दीजिएगा। घर का जो मुख्य द्वार होता है ना, घर का जो मुख्य द्वार होता है, मुख्य द्वार पर काला नमक, ठीक है, काला नमक जो क्या करना है, बांध देना चाहिए। क्योंकि काला नमक घर के मुख्य द्वार पर बांधने से राहु और शनि दोनों शांत हो जाते हैं।
आपके घर में जो भूत प्रेत का साया रहता है, कोई वशीकरण रहता है, कोई सामने वाला है जो आपको बार बार परेशान करता हो, बुरी नज़र लगाता हो, ऐसा लगता है कि उसका नज़र खराब है, ऐसी कुछ यदि समस्या है तो घर के मुख्य द्वार पर जो है आपको लाल कपड़े में काला नमक को बांध करके आपको टांग देना चाहिए। ठीक है, यदि आप ऐसा काम करते हैं तो क्या होता है, राहु केतु का जो प्रभाव है, जो शनि दोष है और जो किसी की बुरा नज़र लगने का जो शंका है, वह यूं ही खत्म हो जाता है, वह यूं ही वहीं से वापस हो जाता है। यदि आपके घर में बुरी शक्तियाँ है, ठीक है, कोई किसी पर के ऊपर जो नज़र दोष लग गया है, नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश कर जाती हैं, तो आप जो घर के मुख्य द्वार पर जरूर करिएगा। यदि आपका कोई दुकान हो, व्यापार हो, इंस्टीट्यूट हो, कहीं पर भी आप कोई नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, यदि वहाँ पर भी कुछ आपको ऐसा संशय लग रहा है, तो वहाँ पर भी जो दुकान का मुख्य गेट होता है ना, वहाँ पर भी आपको क्या करना चाहिए, लाल कपड़े में उस काले नमक को जो है लटका देना चाहिए। यदि आप चाहते हैं तो उसको काले नमक के साथ में 4-5 लवंग भी डाल करके आप जो है वहाँ पर लटका देते हैं तो बड़ी अच्छी बात होती है। नमक को आप जो है अपने तिजोरी में भी रख सकते हैं, काले नमक को लाल कपड़ा में रख करके और उसमें 4-5 लौंग डाल करके आप जो अपने घर की तिजोरी में भी यदि रखते हैं तो पैसों की बरकत होगी। इसका जो सुगंध जो होता है ना, माता लक्ष्मी को अट्रैक्ट करता है, माता लक्ष्मी को बड़ा ही अच्छा लगता है और धन का बहुत ही प्रभावशाली तरीके से खींचता है। ये काला नमक यकीन मानिए ये पैसों को बिल्कुल चुंबक की तरीके से खींचता है। आप अपने घर में जो है यदि नकारात्मक शक्तियों को पता करना चाहते हैं कि हमारे घर में भूत प्रेत का साया है कि नहीं है, इसके लिए भी आप जो नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। करना क्या है, आपको एक कांच का गिलास लेना है, ठीक है, कांच के गिलास में आपको बिल्कुल साफ पानी लेना है, ठीक है, साफ पानी और उसमें जो सादा नमक डाल देना है। सादा नमक डाल करके आपको अपने घर के बिल्कुल कोने में रख देना है, ठीक है। आप चाहे तो वहाँ पर लाल बल्ब भी जला सकते हैं और 1 दिन 2 दिन के बाद यदि वहाँ पर देखते हैं तो यदि वह पानी जो बिल्कुल गंदा हो गया रहेगा तो समझ जाइएगा कुछ ना कुछ नकारात्मक शक्तियाँ हैं। लेकिन आपको अपने घर के कोने में हमेशा एक कांच के गिलास में पानी भरकर तथा नमक घोल करके ज़रूर ही रखना चाहिए और इसको हर 15 दिन पर इस गिलास को बदलते रहना चाहिए। इस काम को करने से आपके घर में, आपके कमरे में कभी भी आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ नहीं प्रवेश कर पाती। ज़्यादा वो पानी गंदा हो जाता तो उसको बदल देना चाहिए। कम से कम सप्ताह में ही बदल दें, आपको जब इच्छा लगे आपको क्या करना चाहिए, बदल देना चाहिए, ठीक है। वैसे नमक जो है प्राचीन काल से ही चली आ रही, कुछ ऐसे खास उपाय होते हैं। नमक से कुछ लोग नज़र का उतारा भी करते हैं। एक चुटकी नमक लेकर के नज़र उतार करके पानी में डाल देते हैं। ऐसे नज़र का उतारा भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे घर की जो बूढ़ी दादी हैं, वे लोग कैसे नज़र का उतारा करती हैं, क्या करते हैं, 7 मिर्चा लेती हैं, 7 लाल मिर्च और 7 बार घुमा करके जिसको भी नज़र लगा रहता है और उसको क्या करती है, आग में जला देती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी नज़र का उतारा कर सकते हैं। लेकिन कभी भी जो नज़र उतारने का काम होता है तो बड़े बुजुर्ग, जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं हमेशा अपने छोटों का ही नजर उतार सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई छोटा है तो बड़े का नजर उतारे, ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, छोटा बड़ा का नजर तभी उतार सकता है जब उसके पास बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञान बहुत पहुंचा हो, उसके पास भगवान की कुदरत की कुछ ऐसी ज्ञान रहे, तब जाके वो छोटा जो किसी बड़े का नजर उतार सकता है। लेकिन हमेशा नजर उतारने वाला काम बड़े बुजुर्ग ही करते हैं छोटे के लिए, अपने से छोटों का ही नजर उतारना चाहिए। और नजर उतारते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब नजर उतारते हैं तो आप किस हाथ से, दाहिने हाथ से कि बाएं हाथ से, आपको बायां हाथ में 7 लाल मिर्च लेना है और उस लाल मिर्च को बाएं हाथ से ही घुमाना है, ठीक है। बाएं से दाएं की तरफ में यदि आप घुमाते हैं तभी वह कारगर होता है, 100% कारगर होता है। और उसके बाद से जलाना चाहे तो गाय के उपले पर ही आप इसको या कंडे पर या कोयले पर इस पर जो क्या करना चाहिए, जला देना चाहिए, ठीक है। तब जाके यह नजर जो है उतारना काम करता है। सप्ताह में आपको एक बार अवश्य इस काम को करना चाहिए कि नमक जो है आपके घर के किचन में जो रखा रहता है, जो आपके किचन का शान बढ़ाता है, तो नमक के पानी से आपको एक बार जरूरी स्नान करना चाहिए। यदि आपके साथ में ऐसी कुछ लग रहा है कि आपका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, कुछ वास्तु दोष आपके लगे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि जब भी स्नान करते हैं तो स्नान करते समय क्या करना चाहिए, थोड़ा सा नमक डाल करके जरूर ही स्नान करना चाहिए। अच्छा, तथा अपने घर के जो कड़कड़ में यदि भगवान का वास होता है तो कड़कड़ में शैतान का भी वास होता है। तो सप्ताह में एक बार कम से कम जो नमक का पोछा भी लगाना चाहिए। अब कैसे लगाना चाहिए, जब भी आप घर का जो पोछा लगाते हैं तो उस पानी में क्या करना चाहिए, कुछ नमक डाल करके आप अपने घर का पोछा लगा दीजिए। इस काम को करने से यदि साइंटिस्ट दृष्टि से देखा जाए तो जो सूक्ष्म कीटाणु रहते हैं वो नाश हो जाते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जो आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ रहती है उस नमक की वजह से जो रहती हैं वह यूं ही भाग जाती हैं।
ठीक है? इस काम को यदि आप करते हैं, नहाना और उसके बाद से आप जो क्या करते हैं पोछा लगाते हैं सप्ताह में 1 बार भी गुरुवार को छोड़ कर के, तो आपके घर में बहुत ही सकारात्मक जो है बदलाव दिखाई देने को मिलता है। यदि आप इतना भी नहीं कर पाते हैं तो आप जो सप्ताह में 1 दिन जब आप सोने जाते हैं तो सोते वक़्त जिस पानी से आप हाथ धुलते थे 1 लोटा ले लीजिए, कुछ पानी ले लीजिए, उसमें नमक डाल कर के आप अपना हाथ-पैर ही धो लीजिए, ठीक है? हाथ-पैर भी धो लेते हैं तो आपके ऊपर जो नमक का जो है अच्छा प्रभाव दिखाई देने को मिलता है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव जो है आने को मिलता है। आपके जीवन से जो कुछ दोष रहते हुए यूँ ही नमक धीरे-धीरे क्या करता है काट करके खत्म कर देता है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अधिक तनाव में हैं, आपको नींद नहीं आती है, ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, मानसिक तनाव है, कुछ कर्ज में डूब गए हो, कुछ ऐसी ही मन अशांत तरीके से हो गया, तो बिल्कुल आपको समझ नहीं आ रहा है करना तो करना क्या है? आपको क्या करना है, आपको किचन में जाना है मतलब जहाँ पर वॉशरूम है वहाँ पर जाना है और आपको दोनों हाथों में जो है एक पूरा भर करके नमक लेना है, ठीक है? जब बहुत अधिक आपका मन अशांत हो गया, बिल्कुल समझ नहीं आता था क्या करें, तो आपको 100% इस उपाय को करेंगे, तो मन आपका शांत रहेगा। ठीक है, कैसे करना है? वॉशरूम में जो है दोनों हाथों में क्या करना है आपको नमक लेना है। ठीक है? और आपको क्या करना है कि अपने ऊपर ही 3 से 7 बार घुमाना है। ठीक है? अपने ऊपर ही क्या करना है 3 से 3 बार घुमा दें या 7 बार घुमा दें और 7 बार घुमाने के बाद जो है आपको क्या करना है इस नमक को पानी में यूँ ही बहा देना है। इस काम को करने से मन को शांति मिलती है, आध्यात्मिक की तरफ आपका रुचि बढ़ता है और आपके जीवन में जो दोष लगने हैं, जो किसी की जिसकी वजह से आपका मन अशांत हो गया था, इन तमाम प्रकार के कामों से आपको मुक्ति मिलती है, आपको नींद आने लगेगी, सब कुछ से राहत मिलना शुरू हो जाएगा, यदि आप इस उपाय को करते हैं तो। मेरे प्यारे सभी दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने नमक के ढेर सारे कुछ उपाय बताए, जो चंद्रग्रहण के दिन आप अवश्य इस काम को कर सकते हैं। यदि आपको माता लक्ष्मी पर तथा सभी देवी-देवताओं पर भरोसा है, भगवान पर भरोसा है, तो आप इन उपायों को माता लक्ष्मी का नाम लेकर के यदि आप करते हैं, तो 100% आपके साथ भी कारगर होता है। यह नमक जो है आपके किचन को सान के बढ़ाने के साथ-साथ आपके जीवन को भी बदल सकता है, लेकिन सही तरीके से यदि आप विधिवत यदि इसका उपाय करते हैं तो।